हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको गुलाब के पौधे के बारे में जानकारी दूंगा। गुलाब का पौधा को जाड़े का मौसम का राजा फूल कहा जाता है, लेकिन अक्सर आप लोगों की यही शिकायत रहती है कि मेरे गुलाब के पौधे में कलियां एवं फूल आते हैं, लेकिन बड़े बड़े आकार में नहीं आते हैं और ज़्यादा संख्या में। तो मैं आज आपको पौधे का कैसे देखभाल करना है और कौन सा फर्टिलाइजर देना है जिससे मेरे पौधे में विंटर के सीजन में सैकड़ों की संख्या में कलियां एवं फूल आए। ऐसे तो गुलाब के पौधे में सालों भर फूल खिलते हैं, लेकिन विंटर के सीजन का आगमन जैसे ही होता है, मानो इस पौधे में जान आ जाती है और आपके पौधे में कलियां एवं फूल से पौधा भर जाता है और इसकी जो पत्ती है वो हरी चमकदार हो जाता है। तो दोस्तों, मैं किचन में रखे आपके सरसों के दाने से इस पौधे में सैकड़ों फूल खिलाने का तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो में आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, गुलाब के पौधे को विंटर के सीजन में कैसे देखभाल करना है, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस पौधे को आपको ऐसे जगह पर रखना है जहाँ 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती हो, और जब मिट्टी पूरी ड्राई हो जाए तब इस पौधे को आप पानी दीजिए, ओवर वाटरिंग नहीं कीजिए। और ये हार्डी प्लांट्स होता है तो इसे पोषक तत्व से भरपूर खाद देने की जरूरत पड़ती है। तो आप बोनमील, नीम खल्ली, गाय से बना गोबर का खाद, इन सभी को मिक्स करके पौधे में दीजिए। पौधे में कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। विंटर के सीजन में इस पौधे में आपको गर्म खाद देने की जरूरत पड़ती है। तो आप सरसों खल्ली का 1 चम्मच पौधे में 15 दिन के अंतराल में लिक्विड फॉर्म एवं डस्ट फॉर्म में भी आप इसका बनाकर घोल अगर देते हैं तो पौधे अच्छे से सर्वाइव करते हैं और पौधा कलियों एवं फूल से भर जाता है। दोस्तों, इस पौधे को हमने नवंबर के शुरू मंथ में ही सरसों के खल्ली का 1 चम्मच दिया था। उसके 15 से 20 दिन के अंतराल के बाद इसमें नए नए ब्रांचेज भी आ रहे हैं और कलियां भी बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहा है, और इसके जो लीव्स है वो भी हरी चमकदार हो रहा है। तो आपको महीने में 2 बार सरसों का खल्ली लिक्विड या डस्ट फॉर्म में इस पौधे में दे दीजिए। उसके बाद पौधे में आपके नए नए ब्रांचेज आएंगे और कलियां या फूल से पौधा आपका भर जाएगा। दोस्तों, गमले की मिट्टी की कोड़ाई आपको हर एक 15 दिन के अंतराल में करते रहना होगा। इससे गमले की जो मिट्टी है वो हल्की होगी, भुरभुरी होगी और ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। और भुरभुरी मिट्टी में आप जो भी खाद डालिएगा, प्लांट्स अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। हल्की होगी, भुरभुरी होगी, जिससे प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ किचन में रखे सरसों के दाने हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है। अगर इसका उपयोग आप अगर पौधे में करते हैं तो पौधे में कलियां एवं फूल लाने में मदद करता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। तो दोस्तों, इस सरसों के दाने को आप मिक्सी में पीसकर इसका डस्ट बना लीजिए। उसके बाद आप पौधे में दीजिए। पौधे में कलियां एवं फूल की बहार आ जाएगा। सरसों का खल्ली आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। तो इसका उपयोग अगर आप पौधे में करते हैं तो जिस पौधे में कलियां एवं फूल नहीं आती है उसमें फूल आने लगता है और फूल का आकार बड़ा बड़ा होता इसका है। पौधे में कैसे उपयोग करना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसका आपको 1 चम्मच लेना है और गमले की मिट्टी में साइड साइड डाल देना है आपके जितने भी प्लांट्स है, जिससे आपके इसमें कलियां लाने में मदद करेगा, मिट्टी में गर्मी प्रदान करेगा और कलियों से एवं फूल से पौधा आपका भर जाएगा। इसका उपयोग आप डस्ट एवं लिक्विड फॉर्म दोनों में कर सकते हैं। अगर आप डस्ट फॉर्म में करते हैं तो पौधे को यह लंबे समय तक पोषक तत्व प्रदान करता है और ज़्यादा संख्या में कलियां एवं फूल लाता है। तो यह नीम खल्ली, इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है और एनपीके का काम करता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, आयरन पाया जाता है जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, मिट्टी में लगने वाले फंगस को जड़ से खत्म करता है और कीट पतंगे को यह पनपने नहीं देता। तो इसका आपको 1 चम्मच ले लेना है और गमले की जो मिट्टी कढ़ाई करना है साइड साइड में आपको डाल देना है आपके जितने भी गमले हैं। ये बोनमील फर्टिलाइजर है जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है। यह पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियां लाने में मदद करता है और यह मछली के चूड़े से बनता है। तो इसका आपको 1 चम्मच ले लेना है और गमले में साइड साइड किनारे किनारे डाल देना है आपके जितने भी प्लांट्स हैं। इस बोनमील खाद को डालने से आपके जो पौधे में गजब का ग्रोथ होता है और फूल जो आते हैं वो बहुत बड़े बड़े आकार में आते हैं। तो आपको 1 चम्मच लेकर सभी प्लांट्स में डाल देना है। देखिए दोस्तों, गाय से बना गोबर का खाद है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, वसा
जिंक पाया जाता है जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियाँ लाने में मदद करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और मिट्टी में नमी बरकरार रहता है और विंटर के सीजन के लिए बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र के रूप में काम करता है। तो इसका आपको 100 ग्राम ले लेना है। जितने भी गमले हैं सभी गमले में आप किनारे किनारे में इसी तरह से डाल दीजिए 100 ग्राम। उसके बाद आपके पौधे में कलियाँ एवं फूल की बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों इन सभी फर्टिलाइज़र को आप मिक्स करके अच्छी तरह से पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए जहां 6 से 7 घंटे की धूप आती हो। उसके बाद आपके प्लांट्स में फूल एवं कलियां बहुत ज़्यादा संख्या में आएंगी और जिस प्लांट्स में भी फूल एवं कलियां नहीं आ रही है वो आने लगेगा, क्योंकि मिक्स फर्टिलाइज़र का कमाल के चलते आपके प्लांट्स में सिर्फ फूल ही फूल नज़र आएंगे। इतने सुंदर मेरे इस समय गुलाब के पौधे में नए नए ब्रांचेज अनगिनत आए हुए हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं और कलियां भी आ रही है और फूल भी पहले से जो आकार था उसका बड़ा बड़ा हो रहा है। उसके लिए और जो फूल खिल के मुरझा गए हैं उसको आप रेगुलर बेस में कट करते रहिए, जिससे ये फायदा होगा कि फिर से इसमें नए नए ब्रांचेज आएंगे और फूल आपका पूरा कलियों से। दोस्तों रेगुलर बेस में आप इसमें जो फूल खिल के मुरझा गए उसको आप कटिंग करके हटा दीजिए, जिससे आप इसमें नए नए ब्रांचेज आएंगे और कलियां में फूल से पौधा आपका भर जाए। तो इसे आप मिट्टी के गमले में लगाते हैं तो मिट्टी के गमले में ये बहुत ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग करता है गुलाब का पौधा, क्योंकि मिट्टी के गमले में नमी बरकरार रहती है और इसके रूट्स खराब नहीं होते हैं, प्लांट्स अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। तो आप जब भी इस पौधे को लगाएं तो मिट्टी के गमले में लगाएं, 10 से 12 इंची का पोट में लगाएं। तो हमने जितने भी गुलाब के पौधे हैं मेरे सभी मिट्टी के गमले में लगे हुए हैं। और जब इसकी पूरी मिट्टी ड्राई हो जाए तब इसमें आप पानी दीजिए और पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए। उसके बाद पौधे में आपका कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। अक्सर लोग गलती यही करते हैं कि इसकी मिट्टी को ड्राई होने नहीं देते और इसमें ओवर वाटरिंग करते हैं, जिससे ये होता है कि मिट्टी गीली रहती है और वह रूट्स को ख़राब कर देता है और पत्ती के पीले होने लगता है। तो आपको पानी की उचित मात्रा को समझना होगा, तब जाके आप गुलाब के पौधे में विंटर के सीजन में बड़े बड़े आकार में फूल खिलेंगे। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप गुलाब के पौधे का देखभाल करते हैं तो आपके भी गुलाब के पौधे में सैकड़ों की संख्या में कलियां एवं फूल आता है इस विंटर के सीजन में, चाहे वह छोटे से पोट में लगा क्यों ना हो। यह पौधा देखने में जितना खूबसूरत होता है यह हमारे गार्डन को और भी खुशनुमा बना देता है और ये प्रायः सभी घरों में पाए जाने वाला पौधा होता है, जिसमें आपको विंटर के सीजन में बहुत ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग होता है। इस प्लांट्स का केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके इसमें फ्लावरिंग होता है। तो आप महीने में एक बार पोषक तत्व से भरपूर खाद दीजिए, पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए और मिट्टी जब ड्राई हो जाए तब आपको इसमें पानी देना है, तब जाके विंटर के सीजन में आपके पौधे में सैकड़ों की संख्या में कलियां एवं फूल आएगा। तो आप इन सारे छोटे छोटे बात का ध्यान रखिए और अपने गुलाब के पौधे में सैकड़ों की संख्या में फूल पाइए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।